जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज से दोस्तों आपका जीएस का जीएस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामान्य जानकारी, तो जीएस का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसे आप जरूर देखिए दोस्तों, बार बार रिवीजन करते रहिए। एंड हाँ, एक बात और दोस्तों, जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, कितना दिया गया था हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों? अब तक लगभग 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं हिंदी के। तो उन 10 प्रैक्टिस सेट को बार बार दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि चीज़ें आसानी से चीज़ें समझ में आती रहें। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी का बंद नहीं होगा दोस्तों, ये भी लगातार चलता रहेगा। आप सभी मित्र इसे बार बार सॉल्व करते रहिए। एंड आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करते हैं, जो सामान्य जानकारी है। 50 क्वेश्चन ये भी होंगे, 50 हिंदी होंगे, 50 रीजनिंग होंगे। तो आइए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आइए आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए पहला ही क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट कर लीजिए। स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपके स्थायी अध्यक्ष थे कौन? 101 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही अगर क्वेश्चन बन जाए, आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भैया अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में दोस्तों, उसे भी समझ लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और पहली संविधान की पहली बैठक कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 9 दिसंबर सन 1946 को की गई थी। ये तीनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपका वीडियो एग्जाम हुआ या आपका आर ओ एंड अदर एग्जाम हुए, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ये रहे फर्स्ट, चीज़ों को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आइए समझते हैं अगला प्रश्न को। क्वेश्चन है आपका अगला, प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब 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 यानी किस दिन मनाया गया? 4 जनवरी 2016, 9 जनवरी 2017, 4 फरवरी 2015, 9 फरवरी 2018। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 4 जनवरी 2016 को प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए इसे समझते हैं। प्र प्रकटित अधिमान सिद्धांत, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ द्वारा, मार्शल द्वारा, पॉल सैमुअल्स द्वारा, जेएल मिल द्वारा। तो 103 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, पॉल सैमुअल्स द्वारा प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? तो की गई थी आपकी दोस्तों जुलाई 1964 में, यानी 104 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी जुलाई 1964 में प्रथम यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसे भी। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मांग जन्य स्फीति, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की, मांग और पूर्ति के बीच समता की, अधिक पूर्ति की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 का राइट आंसर है ई, अधिक मांग की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जीएस का फर्स्ट लेक्चर होगा, लगातार यह जीएस की प्रैक्टिस चलता रहेगा। एंड हिंदी का प्रैक्टिस बंद नहीं होगा दोस्तों, वो भी चलता रहेगा। तो आप सभी मित्र इस चीज़ों को समझ रहिए, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आइए समझते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर विजिट करें। आइए देखते हैं। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 106 का क्वेश्चन क्या है? व्यापार से द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम बहुपक्षीय व्यापार। तो 106 का राइट आंसर है बी, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, दो देशों के बीच विनिमय जो होता है, द्विपक्षीय व्यापार होता है। आइए आगे समझते हैं। 107 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं उसे भी। क्या है क्वेश्चन अगला? अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऑक्सीजन और प्रोटीन, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट।
तो इसका राइट आंसर 107 का डी, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या क्या कितनी है, या संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट, इसे स्टार्ट कर लीजिए। 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो कितनी चैम्बर हैं मानव हृदय में, तो दोस्तों 108 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, 4 चैम्बर हैं। कितने 4 हैं, 4 चैम्बर। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन किसके हैं, बायोलॉजी के दोस्तों। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को जानते रहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 109 का राइट आंसर ए। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, अस्थि में पाए जाते हैं। अस्थि में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। सही उत्तर के साथ सूची 1 सूची 2 को जोड़े बनाइए। विटामिन से क्वेश्चन है, ये भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए विटामिन बी वन किससे संबंधित है दोस्तों, तो भैया ये किससे संबंधित है, तो इससे किससे संबंधित है ये, आइए इसे समझते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसे समझते हैं, इसका जोड़ा मिलाते हैं। देखिए विटामिन बी वन किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका संबंधित है 3 से, थायमिन से दोस्तों। एंड विटामिन बी टू ये आपका चौथे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये चौथे से, राइबोफ्लेविन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी सिक्स किससे संबंधित है, ये आपका 1 से संबंधित है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी ट्वेल्व किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका डी का दूसरा संबंधित है, साइनोकोबालामीन। ये सभी रहे इसके राइट आंसर। आइए इसे आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है आंसर इसका। ये रहा इसका आंसर दोस्तों, डी आंसर इसका है। A3 B4 C1 D2। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये बायोलॉजी का, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिला गया दोस्तों, तो इसे आप रीड करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सामने। मानव में स्वानेंद्रियां का पता लगाते हैं, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का, सुनना। तो 111वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, स्वाद का पता लगाते हैं। स्वानेंद्रियां स्वाद का पता लगाती हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे समझते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीएस का क्वेश्चन है। 2 3 1 4, ये आपका प्रस्तावना प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे मिस करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 112 का बी, 3 प्रकार के न्याय दी गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 112 का बी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइड। तो 113 का राइट आंसर है बाय, बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी समझते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। ये केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो आइए इसे दूर कर लेते हैं दोस्तों सॉल्व करके। तो 114 का राइट आंसर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलता है रासायनिक गुण। तो आइए समझते हैं अगला। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, कन्नौज में, लखनऊ में, नोएडा में, इटावा में। तो 115 का राइट आंसर है डी, इटावा में। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल से संबंधित है, तो इटावा से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 116वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन साइंस का है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीटेड भी प्रश्न होता है। तो 116वें का बी, दृष्टकारी जिसे कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर को पकाने के समय को घटा देता है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि, किससे होता है भैया। 117 में क्या होगा, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, नरम कर देता है, विदरित होती है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, साइंस का है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 117 का ए, भीतर का जो जल होता है उसका क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर के संबंधित जब खाना उसमें पकाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118वां क्या कह रहा है। 118वां आइए देखते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज की थी, किसने किया था, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर आई क्या है, आइए समझते हैं इसे। याद करने की शानदार ट्रिक के साथ हम इसे समझेंगे, न्यूटन की खोज किसने की थी। आइए पहले इसका आंसर समझते हैं। 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 118 का राइट आंसर है ए, ये चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किसने किया था? आइजैक। ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों, ट्रिक क्या होगी आइए से समझते हैं। ट्रिक बेहद ईजी है और लंबे समय तक याद रहेगा, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो ये ट्रिक है आपका दोस्तों, ईटा पर नाच। ईटा पर नाच, ये आपकी ट्रिक है, नाच। तो आइए समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था। ये सभी ट्रिक हैं, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, आप इसे आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ईटा पर नाच, तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का खोज किसने किया था, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसे नोट कभी कर सकते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझते हैं। ट्रिक कैसी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। प्रसिद्ध चरकूला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी आपका यूपी स्पेशल से, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो 119वें का राइट आंसर है ब्रजभूमि है, सी इज द राइट आंसर, ब्रजभूमि से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। अपवर्तन और परिक्षेपण, परिकर्ण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो रिवीजन ज़्यादा ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। 120 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, अपवर्तन और परावर्तन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो 121 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, आर्टिकल 19 से संबंधित है प्रेस का। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत विश्व स्तर की स्थान था। ये देखिए डेटा पुराना है, ओल्ड है डेटा, तो अब इसे आपका डेटा नया हो जाएगा दोस्तों। तो ये 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का सी, छठवें स्थान पे था दोस्तों। इस समय डेटा अलग है दोस्तों, उसे भी आप सभी दोस्तों समझते रहिए न्यू डेटा के साथ। तो आइए बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पम्पास कहा जाता है, पेरेज कहा जाता है, बेल्ट, सवाना। देखिए जितने भी घास के मैदान हैं वहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में बनेगा दोस्तों, तो उसे आप चीज़ों को समझते रहिए। तो 123वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, पम्पास कहते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल के घनत्व। 124 का राइट आंसर है सी, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किस पर? रिक्टर स्केल। देखिए आपका घास के मैदान हुए दोस्तों, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुए, इन सभी टॉपिकों को लेकर आया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, इनको कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने मित्रों ग्रुप में भी शेयर करते रहिए इस वीडियो को दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जीएस का फर्स्ट लेक्चर है और हिंदी का प्रैक्टिस से चलता रहेगा, ऑलरेडी 10 अपलोडेड है, उसे भी बार बार दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन है आपका, भारत में तेल की पहली परिसंकरणशाला स्थापित की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में, मुंबई में। तो 125 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 125 का सी, डिगबोई में। ये डिगबोई कहाँ है दोस्तों? आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा डिगबोई कहाँ है ये स्थान। तो निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, गंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 126 का ए, ब्रह्मपुत्र आपका भारत से बाहर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, बृहत्तर मतलब ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय, शिवालिक। तो 127 का राइट आंसर ए, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है ग्रेटर हिमालय। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 128 का राइट आंसर है ए, पांडिचेरी दोस्तों, पांडिचेरी में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 129 का राइट आंसर ए, कोरोमंडल तट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है आपका, नरम दल और गरम दलों के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था? ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विविध प्रश्न आपका लगभग 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं दोस्तों, उसे जरूर जाकर देखिएगा। आपका वो वीडियो जो आपका वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, उसमें लगभग सभी
चीज़ें कराई जा रही हैं, उसमें मॉडर्न इतिहास का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विविध के रूप में जानी जाती हैं उसे कराया गया, उसे जरूर जाकर दोस्तों देखिए। एक भी क्वेश्चन आपका मॉडर्न इतिहास से नहीं छूटेगा, उसमें सभी समाहित हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर 130 का ए। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131वां निम्नयोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन था, मेयो था, लीटन था, कर्जन था। 131 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, रिपन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका। 132 का राइट आंसर बी, श्वेत पत्र है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जीएस से संबंधित, तो इसे आप मिस ना करें। ये फर्स्ट लेक्चर है जीएस का, चीज़ों को समझते रहिए, प्रैक्टिस से बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी दोस्तों? तो आइए समझ लेते हैं कहाँ चलाई थी। बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो 133 का राइट आंसर है ए, बैरकपुर में चलाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। भारत भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो 134 का राइट आंसर है सी, राजा राम मोहन राय कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो 135 का राइट आंसर है दोस्तों सी, फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था दोस्तों? 1530, 1520, 1526, 1550। 136 का राइट आंसर है दोस्तों सी, 1526 में। आप पानीपत कितने युद्ध हुए हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेट सहित बताइए। इससे क्या होगा, आपका ही चीज़ें तैयारी होती रहेंगी, रिवीजन भी होता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो 137 का राइट आंसर है डी, कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश था। आइए आगे बढ़ते हैं। हान ऑफ अफ्रीका में कौन नहीं शामिल है दोस्तों? इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका मैपिंग से है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। लीबिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये तीनों आपके दोस्तों हैं जो हार्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें तीनों पाए जाते हैं, यही आपका लीबिया शामिल नहीं है दोस्तों। 138 का राइट आंसर है ए। आइए आगे बढ़ते हैं, 139वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध का एक नाम है, कला और बौद्ध नाम है, बौद्ध ग्रंथ है। तो 139 का राइट आंसर है डी, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है। आइए आगे बढ़ते हैं जीएस में क्विज। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, फर्स्ट जीएस का बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लगभग जीएस हैं जो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों। तो सभी एग्जाम के मित्र देख सकते हैं इस टॉपिक को। भारत में सबसे पुराना लौ युग जुड़ा हुआ है किससे? तो 140 का राइट आंसर ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो 141 का राइट आंसर है डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। 142 का राइट आंसर है ए, आपका पूरा पाषाण कहा जाता है। पूरा पाषाण काल इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 का। 143 का राइट आंसर है 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 106वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये करेंट का है, ये इसको आप छोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हाल ही में जारी भारत में आपदा जोखिम, ये भी करंट का है, इस समय डेटा बदल गए होंगे, जब करंट कराया जाएगा दोस्तों उसको सॉल्व कराया जाएगा। 145वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपका राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, ये भी करंट का है, इसके भी कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने से, ये भी आपका करंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका आई से भी समझते हैं, ये भी आपका क्या है क्वेश्चन है क्या? हाल ही में संपन्न नीति आयोग के शासी परिषद की बैठक में भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया गया है? टीबी मुक्त, तो 147 का राइट आंसर बी, 2025 तक। ये डेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट भी है ये। टीबी मुक्त करने का 2025 तक अभियान किया गया है दोस्तों। आइए 148वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका करंट से संबंधित है, मध्य 29 मई 2018 की, ये भी कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, 149वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आपके सामने, ये भी 1 जून 2018 केंद्र सरकार की राज्यों के बीच जल बंटवारा, ये भी करंट का है।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है जीएस फर्स्ट का जो ये प्रैक्टिस सेट है बेहद इंपॉर्टेंट था वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था, लेकिन ये करंट पुराना है। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा जरूर बताइएगा जीएस का। तो तो आप सभी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, जीएस का भी चलता रहेगा। करंट आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी मित्र वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।